Hello students, I am Muhammad Maru Siddiqui, your science teacher. Today we will discuss about chapter 2nd. The name of chapter 2nd is food means bhojan, and the name of today's topic is lack of nutrients. Student, first of all we will read the topic. Please listen carefully, and the today's topic is the last topic of chapter 2nd. People who do not get enough to eat are generally said to suffer from malnutrition. Insufficient food does not allow the body to function properly and leads to diseases. Adults suffering from malnutrition are thin and weak. They tire easily and fall ill very often because the body lacks nutrients to fight infections. Children suffering from malnutrition do not grow properly. Both mental and physical growth is slow, and they also catch infections in extreme cases when their diet lacks proteins and energy giving foods. They start looking old and their skin hangs in loose folds over a skeleton body. Lack of proteins in the diet leads to symptoms like discoloration of hair, descendant stomach, swollen ankles and patchy skin. Lack of vitamins. Table 2.3 lists some vitamins and their functions. Diseases caused by the lack of nutrients are called deficiency diseases. Two common vitamins deficiency diseases are rickets and scurvy. Rickets is a disease that affects young children. It can be caused by a lack of vitamin D in the diet or a lack of exposure to sunlight, which is important for making vitamin D in the body. The lack of vitamin D can lead to the bending of the bones in the legs and the front of the ribcage. The deformities of the legs are called bow legs and knock knees, and a deformed chest is called pigeon chest. Scurvy is caused by the lack of vitamin C. The symptoms are bleeding gums, slow healing of wounds and aching limbs. We have already discussed some problems related to the lack of minerals in the diet. Student, अब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम आप लोगों को डिफ़ाइन करते हैं, और जो इसके नीचे ये टेबल पड़ी है बनी हुई है, इस टेबल को भी आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, और जब आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लास चलेगी तो आप लोग इस पूरे पेज से लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और टेबल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखिए कि पीपल हु डू नॉट गेट इनफ टू इट आर जनरली सेड टू बी सफ़र फ्रॉम मल न्यूट्रिशन. मीन्स ऐसे लोग जिनको लगातार बराबर अच्छे से खाने पीने के लिए भोजन नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो मल न्यूट्रिशन से पीड़ित होते हैं. मल न्यूट्रिशन से पीड़ित होने का मतलब ये हुआ वो कुपोषण के शिकार होते हैं. कुपोषण का शिकार होने से मतलब ये है कि उनको अच्छी तरीके से पोषण यानी खाने पीने को नहीं मिल रहा है. ऐसी कंडीशन में इनसफिशिएंट फूड डज नॉट अलाउ द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली. जब बॉडी को सफिशिएंट यानी कि उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा तो आपकी बॉडी जो होगी वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी एंड लीड्स टू डिसीजेज, और आपको क्या होगा, बीमारियों से घिर जाएंगे. एडल्ट सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन आर थिन एंड वीक. और जो एडल्ट्स नौजवान होते हैं अगर वो मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से पीड़ित चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कमज़ोर और पतले होते हैं. दे टायर ईजली, ये आसानी के साथ थक जाते हैं, एंड फॉल इल, बीमार पड़ जाते हैं. और अक्सर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से वो बीमारियों से लड़ नहीं पाते. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली. और जो बच्चे कुपोषण से पीड़ित होते हैं यानी जिनके अंदर जो अच्छा पोषण नहीं पाते हैं, जो खाने पीने को अच्छी चीज़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों में जो वृद्धि होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, चाहे वो मेंटल मानसिक रूप से हो, चाहे वो फिज़िकल शारीरिक रूप से हो. और अगर मेंटल और फिज़िकल यानी कि मानसिक और शारीरिक वृद्धि अगर बच्चे में हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होती है, और उनको बीमारियां जो होती हैं, जो संक्रमण होते हैं, उन बच्चों में जल्दी फैलता है. इन एक्सट्रीम केसेस व्हेन देयर डाइट लैक्स प्रोटीन्स एंड एनर्जी गिविंग फूड. अगर उस बच्चे के डाइट में प्रोटीन की कमी है, एनर्जी गिविंग फूड की कमी है, तो वो बच्चा जो होगा आपको कैसा लगेगा, दे स्टार्ट लुकिंग ओल्ड. मतलब कम उम्र में भी ज़्यादा उम्र का दिखने लगेगा, और उसके हाथ जो होंगे वो ढीले ढीले होंगे, और उसकी बॉडी के ऊपर स्किन ऐसी लगेगी जैसे झूल रही हो. बाकी आपको वर्चुअल क्लास में समझाएंगे. थैंक यू.